ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-18 जंगी विमान को मार गिराया है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर प्रस्ताव तेहरान ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र में शांति की अपील की है। हॉर्मुज जलद भूमध्य में बढ़ते खतरे के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत में भी दिख रहा है और ईंधन संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब भारत के आम नागरिकों पर साफ दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज जलद भूमध्य बाधित होने से LPG गैस का आयात प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई शहरों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर ज्यादा बुकिंग न करें और जहां PNG उपलब्ध है वहां उसका उपयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि देश में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन पैनिक बाइंग से स्थिति बिगड़ सकती है। गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल 2026 को पास कर दिया है, जिससे राज्य में एक समान नागरिक कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट दी गई है। उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। लोकसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस वोट के जरिए पास कर दिया गया है। सरकार ने इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है। वहीं विपक्ष ने बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे अपर्याप्त बताया है। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि चुनावी राज्यों को देखते हुए संसद का सत्र तय समय से पहले समाप्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जांच बेहद सावधानी और तत्परता से होनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही और देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस टिप्पणी के बाद राज्य प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है और मामले की निगरानी अब और सख्ती से की जाएगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस संकट का असर न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ओमान और मलेशिया के नेताओं से फोन पर बातचीत कर हॉर्मुज जलद भूमध्य में सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भारत ने हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थन किया है और मौजूदा हालात में कूटनीतिक समाधान को सबसे बेहतर रास्ता बताया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-18 जंगी विमान को मार गिराया है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर प्रस्ताव तेहरान ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र में शांति की अपील की है। हॉर्मुज जलद भूमध्य में बढ़ते खतरे के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत में भी दिख रहा है और ईंधन संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब भारत के आम नागरिकों पर साफ दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज जलद भूमध्य बाधित होने से LPG गैस का आयात प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई शहरों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर ज्यादा बुकिंग न करें और जहां PNG उपलब्ध है वहां उसका उपयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि देश में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन पैनिक बाइंग से स्थिति बिगड़ सकती है। गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल 2026 को पास कर दिया है, जिससे राज्य में एक समान नागरिक कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के तहत विवाह, तलाक,
उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट दी गई है। उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। लोकसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस वोट के जरिए पास कर दिया गया है। सरकार ने इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है। वहीं विपक्ष ने बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे अपर्याप्त बताया है। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि चुनावी राज्यों को देखते हुए संसद का सत्र तय समय से पहले समाप्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जांच बेहद सावधानी और तत्परता से होनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही और देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस टिप्पणी के बाद राज्य प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है और मामले की निगरानी अब और सख्ती से की जाएगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस संकट का असर न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ओमान और मलेशिया के नेताओं से फोन पर बातचीत कर हॉर्मुज जलमरूमध्य में सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भारत ने हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थन किया है और मौजूदा हालात में कूटनीतिक समाधान को सबसे बेहतर रास्ता बताया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-18 जंगी विमान को मार गिराया है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर प्रस्ताव तेहरान ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र में शांति की अपील की है। हॉर्मुज जलमरूमध्य में बढ़ते खतरे के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत में भी दिख रहा है और ईंधन संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध तनाव का असर अब भारत के आम नागरिकों पर साफ दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज जलमरूमध्य बाधित होने से LPG गैस का आयात प्रभावित हुआ है, जिसके चलते कई शहरों में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराकर ज्यादा बुकिंग न करें और जहां PNG उपलब्ध है वहां उसका उपयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि देश में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन पैनिक बाइंग से स्थिति बिगड़ सकती है। गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल 2026 को पास कर दिया है, जिससे राज्य में एक समान नागरिक कानून लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में एक समान नियम लागू होंगे। बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से छूट दी गई है। उत्तराखंड के बाद गुजरात ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। लोकसभा में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस वोट के जरिए पास कर दिया गया है। सरकार ने इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है। वहीं विपक्ष ने बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे अपर्याप्त बताया है। अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इस बीच संकेत मिल रहे हैं कि चुनावी राज्यों को देखते हुए संसद का सत्र तय समय से पहले समाप्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जांच बेहद सावधानी और तत्परता से होनी चाहिए। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही और देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
साथ ही महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देशों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस टिप्पणी के बाद राज्य प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है और मामले की निगरानी अब और सख्ती से की जाएगी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस संकट का असर न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने ओमान और मलेशिया के नेताओं से फोन पर बातचीत कर हॉर्मुज जलसंधि में सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भारत ने हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थन किया है और मौजूदा हालात में कूटनीतिक समाधान को सबसे बेहतर रास्ता बताया।